बांसवाड़ा के कुशलबाग मैदान में भारतीय जनता पार्टी की सभा में बेसब्री से इंतजार हो रहा था स्टार प्रचारक का। ये स्टार प्रचारक थे शत्रुघ्न सिन्हा। जी हाँ, वही शत्रुघ्न सिन्हा जो कभी भारतीय जनता पार्टी के लिए विभिन्न सभाओं में भीड़ जुटाने के लिए सबसे बड़े स्टार प्रचारक माने जाते थे। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी का युग शुरू होने के बाद ही शत्रुघ्न सिन्हा के सितारे अस्त होते चले गए। हालात ये हो गए कि पिछले लोकसभा चुनाव में भीड़ जुटाने वाले इस स्टार प्रचारक को टिकट भी नसीब नहीं हुआ। जब 80 के दशक में बीजेपी की सभाओं में भीड़ जुटाना आसान नहीं था, उन दिनों सभाओं में शत्रुघ्न सिन्हा भीड़ जुटाने वाले बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक थे। अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा तब स्टार पॉलिटिशियन थे, लेकिन वर्ष 2014 में राष्ट्रीय राजनीति में पीएम नरेंद्र मोदी के उदय के साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा का सियासी सितारा अस्त होता चला गया। जिस तरह से 2014 के बाद उनके समय के बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं को सेवानिवृत्त किया गया, वैसे ही शत्रुघ्न सिन्हा भी किनारे कर दिए गए। नतीजा ये रहा कि वे बेमन से बीजेपी छोड़ने को मजबूर हुए और कांग्रेस में गए। कभी बिहार में बीजेपी के सीएम चेहरे के तौर पर चर्चित रहे शत्रुघ्न सिन्हा तब बीजेपी के, लेकिन अब कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं। अभी बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव में उनके बेटे को कांग्रेस ने टिकट दिया है। अभी बिहार में विधानसभा चुनाव है, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा का वह सियासी समय गुजर चुका है, इसलिए बिहार को लेकर उनकी ऐसी वैसी चर्चाएं नहीं है जैसी कभी हुआ करती थी। ये तकदीर का खेल ही है कि वे 2014 से लगातार पीएम मोदी के खिलाफ बयान देते रहे और खूब चर्चाओं में भी रहे, लेकिन एंड लोकसभा चुनाव 2019 में सियासी सितारों ने उनका साथ नहीं दिया। उनकी तकदीर का सितारा 7वें दशक के मध्य से गुरु की महादशा के साथ चमका था और लगातार उन्हें कामयाबी मिलती गई, परंतु कुछ वर्षों पहले शुरू हुई बुध की महादशा ने बेटी के कारक ग्रह बुध ने सोनाक्षी सिन्हा को तो सफल बनाया, किंतु वे कामयाबी की राह पर आगे नहीं बढ़ पाए। लोकसभा चुनावी वर्ष उनका अच्छा नहीं रहा, लेकिन 2021 उनके लिए सफलता का संदेश लेकर आ रहा है। खबर है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए जाएंगे। जो स्टार प्रचारक हैं उनमें शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी गठबंधन उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने चुनाव आयोग को बिहार विधानसभा चुनाव के स्टार प्रचारकों की जो सूची भेजी है, उनमें 30 प्रमुख नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा इस सूची में मीरा कुमार, गुलाम नबी आज़ाद, शक्ति सिंह गोहिल, कैप्टन अमरिंदर सिंह, भूपेश भगत, तारिक अनवर, रणदीप सिंह सुरजेवाला, शकील अहमद, शत्रुघ्न सिन्हा, निखिल कुमार, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, प्रमोद तिवारी, अखिलेश प्रताप सिंह, मोहम्मद जावेद, राज बब्बर, कीर्ति आजाद, संजय निरुपम, उदित राज, इमरान प्रतापगढ़ी, प्रेमचंद्र मिश्रा, अनिल शर्मा, अजय कपूर और वीरेंद्र सिंह राठौड़ के नाम शामिल हैं। देखना दिलचस्प होगा कि शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी की तरह कांग्रेस के लिए भी भीड़ जुटाने में कितने कामयाब होते हैं। मैं हूं प्रदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत भी आम आदमी की तरह कोरोना वायरस लॉकडाउन में परेशान हुए हैं। जी हाँ, दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत भी कोरोना वायरस लॉकडाउन के शिकार हो गए हैं, जिसके नतीजे में उनका मैरिज हॉल तो बंद है, लेकिन खर्चे का मीटर चालू है। इसके चलते रजनीकांत ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन द्वारा उनके श्री राघवेंद्र कल्याण मंडपम कोडम्बकम चेन्नई के लिए संपत्ति कर के रूप में 6.50 लाख रुपए की कर मांग के खिलाफ कोर्ट पहुंचे थे। हालांकि मामला उल्टा पड़ गया और कोर्ट ने रजनीकांत को चेतावनी दी कि कर की मांग के खिलाफ कोर्ट आने के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसके बाद उनके वकील ने अपना केस वापस लेने के लिए समय मांगा है। खबर है कि रजनीकांत
का अपनी दलील में कहना था कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के ऐलान के बाद 24 मार्च 2020 से मैरिज हॉल खाली पड़ा है, लिहाजा इसके बाद कोई आय नहीं हुई है, जबकि निगम ने 6 माही आधार पर उन्हें संपत्ति कर नोटिस भेजा था। वैसे लंबे समय से रजनीकांत अपनी फिल्मों से हटकर राजनीति के कारण खासा चर्चा में है और बड़ा सवाल यही है कि सिनेमा के सफल सितारे रजनीकांत क्या सियासत में सफल होकर सत्ता हासिल कर पाएंगे। पिछले लोकसभा चुनाव तक तो वे चुनावी राजनीति में नहीं उतरे थे, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में भी क्या वे चुनावी राजनीति से दूर ही रहेंगे या फिर चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है। कभी दक्षिण भारत की सत्ता और सियासत में सिनेमाई सितारों का दबदबा था, लेकिन इन कुछ वर्षों में बड़े बदलाव आए हैं। यही नहीं, रजनीकांत के सामने एक और सुपरस्टार कमल हासन भी पहले से ही सक्रिय हैं। तो अभी अभी फेमस एक्ट्रेस खुशबू सुंदरी ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। इसलिए यदि रजनीकांत राजनीति के मैदान में कदम रखते भी हैं तो चुनावी नतीजों के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि सिनेमा को लेकर दक्षिण भारत के मतदाताओं में अभी भी वही दीवानगी कायम है या नहीं। सियासत के सितारों पर नजर डालें तो रजनीकांत की बूथ की महादशा शुरू होने के साथ ही उनकी दिलचस्पी राजनीति में बढ़ी है तथा उनकी कामयाबी की भी संभावना है, लेकिन इतने कम समय में वे जमीनी आधार कैसे तैयार करेंगे, ये महत्वपूर्ण सवाल है। अभी 22 अक्टूबर 2020 से उनका समय अच्छा है, तो अगले वर्ष 2021 में अप्रैल माह को छोड़कर चुनाव से पहले का भी समय अच्छा है, अगर 2 वर्ष भी बेहतर नतीजे देने वाले होंगे। किंतु यक्ष प्रश्न यह है कि केवल अपने दम पर क्या वे चुनावी मैदान में चमत्कारी जीत दर्ज करवा पाएंगे।